ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और प्रत्येक दिन की तरह मैं कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशनल सेंटेंसों के साथ आता हूँ, हिंदी अंग्रेजी के साथ, और इसी के साथ आपको कुछ वन डे कंपटीशन से संबंधित, जीके से संबंधित तमाम इतिहास, भूगोल, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट होते हैं मैं उनको लेकर आता हूं। तो इसलिए जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और यदि आप हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, होम इज डार्क विदाउट फादर मदर। घर अधेरा, बिना माँ का घर एकदम सुनसान होता है, अधेरा होता है। कहीं से आप आते हैं तो कहते हैं मम्मी प्यास लगी है, मम्मी भूख लगी है, तो माँ यदि आती तो बड़े प्यार से आपके साथ पेश आती है। और कहा लाइफ इज डार्क विदाउट फादर, और जीवन अधेरा कब हो जाता है, जब पिता का छाया आपके सर से उठ जाता है। पिता आपके हर दुख सुख के हर पहलुओं में हिस्सेदारी निभाता है। और इसी तरह दूसरा कोटेशन, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मनी एंड टाइम। करा सबसे बड़ा अंतर रुपया और समय के बीच में है। यू ऑलवेज नो हाउ मच मनी हैव यू। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास कितना रुपया है, बट यू नेवर नो हाउ मच टाइम यू हैव। तुम नहीं जानते तुम्हारे पास कितना समय है। समय का आकलन आज आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कल का नहीं है ऐसे। लेकिन आप अपने बैंक का, अपने पॉकेट का, अपने अन्य चीजों का आप रुपए का आकलन कर सकते हैं, लेकिन टाइम का आप आकलन नहीं कर सकते हैं। सुबह आप होगा कि नहीं होगा, किस अवस्था में मिलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। घर से निकले हैं किस काम के लिए, कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा इसका नहीं है। इस तरह तीसरा है, नेवर क्राई फॉर द पर्सन हु हर्ट यू। कभी नहीं उस व्यक्ति के लिए चिल्लाओ जिसने आपको क्षति पहुंचाया है। जस्ट स्माइल एंड से, और तुरंत उसके प्रति मुस्कुराओ और कहो थैंक फॉर गिविंग। आप उसको धन्यवाद देते हुए कहो मी द चांस, कि आपने मुझे मौका दिया है, टू फाइंड समवन बेटर देन यू। यानी वह मौका दिया कि आप उससे अच्छा, उससे आप सीख ले सकते हैं। अब हिंदी में सब समय का खेल है, सब समय का खेल है। जितनी भी प्लानिंग कर लीजिए वही होता है जो समय चाहता है। सब भैया किसका खेल है, सब समय का खेल है। जितनी भी प्लानिंग कर लीजिए वही होता है जो समय चाहता है। पांचवा है, जैसे फलदार वृक्ष पर लोग ढेला फेंकते हैं, और जैसे फलदार वृक्ष पर लोग ढेला फेंकते हैं और कांटेदार वृक्ष से लोग दूर हटकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोग भले इंसान को गालियां देते हैं और उसे बेइज्जत करते हैं, लेकिन यदि वह गुंडा, मवाली और दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसके रास्ते से हमेशा बचने का कोशिश करते हैं कि भैया इससे दूर रहो, कौन इसका झंझट। कहा गया नंगा खुदा से भी बड़ा होता है। जो अपने नंगाई पे उतारू हो जाए वो उससे, जैसे कि मैं खुद उस परिस्थितियों का 2 दिन से झेल रहा हूँ। सीधापन होना इस युग में सबसे बड़ा अपराध है। सीधाई से आप रहेंगे तो आपको कोई, यानी आपको रहने नहीं देगा। यदि आप गाली देते हुए, ठोकर मारते हुए चलेंगे तो आपके सामने जो पड़ेगा भी, अब उससे बचकर चलो, नहीं तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। तो उसी पर अब छठवां है, दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन एंड स्टार्ट ईयर, तो इसमें कुछ लोगों का कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं और उनका किससे संबंधित है और उनका
स्टार्ट कब हुआ है। क्योंकि विषम परिस्थितियों के कारण मैं हर चीज याद तो था, लेकिन सबका नहीं डेट याद आता। जैसे हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, खाद्यान्न उत्पादन 1960 के दशक में शुरू हुआ, 1965 से 1968 के बीच में। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, या आपका जो है 1970 में शुरू हुआ। पीली क्रांति जो तिलहन से संबंधित होती है, येलो रिवोल्यूशन, तिलहन से संबंधित हो 1986 से 87। फिर नीली क्रांति, ब्लू क्रांति, मत्स्य उत्पादन 1985 से 90। रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति, अंडा मुर्गी उत्पादन पालन करना। फिर आपका लाल रेड क्रांति रिवोल्यूशन या मांस एवं टमाटर उत्पादन। फिर रजत क्रांति, दूसरी रजत क्रांति है, कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेखा क्रांति, स्वर्ण रेखा क्रांति, जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। भूरी धूसर क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति या आलू उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, प्याज झींगा उत्पादन से संबंधित है। और सेरिकल्चर या रेशम उत्पादन संबंधित है, जो सबसे पुराना 300 BC से हुआ। इस तरह हमारे कुछ महत्वपूर्ण या क्रांतियां था, रिवोल्यूशन था, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। परिस्थितियां चाहे जो हो, लेकिन मैं पर डे एक ना एक वीडियो डालता रहता हूं। आज 3-4 दिन का जब से आपका फरवरी महीना आया है, अप्रैल से क्या फरवरी से लेकर के अभी तक कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसके कारण मुझे कुछ ना कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं अपना एक नियमित समय निकाल करके आप लोगों को कुछ देने का प्रयास करता हूं और दे रहा हूं। इसलिए जब आप वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह दिनों रात बढ़ता जाएगा। मैं आपको तरह तरह की जानकारियां देता रहूंगा, चाहे जितनी भी मुसीबतें मेरे ऊपर आए। मैं मुसीबतों से कभी घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कहा गया है, स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी वाणी पर विराम देते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहते हुए रोकता हूँ।